Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope all are you are fine and enjoying good health. तो आज हम जो करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन हमने कर लिए थे, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या है, 18 m की 5 x3 over 27 m4 x8 minus 36 m6 x6। अब इसमें हमारे पास जो वेरिएबल गिवन है, ये जो अल्फ़ाबेट लिखे होते हैं ये क्या होते हैं, वेरिएबल। जिस तरह ये m है ये वेरिएबल है, x ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। 18 27 36 कांस्टेंट अददी सर इनको कहते हैं। तो हमने इसको करना है मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है। इसको ऐसे लिखना है कि ये मज़ीद कट ना सकता हो, आपस में डिवाइड ना हो सकता हो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो गिनती के लफ्ज़ है ना, इनको हम शॉर्ट ब्रेक कर लेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। देखेंगे इसके अंदर ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब इसको हम तोड़ लेंगे कि जितना मुमकिन हो सका हमसे। देखें सबसे पहले ये 27 है, इसको मैंने तोड़ लिया। 9 3 27 होता है, हमें पता है कि 9 का टेबल 3 तक पढ़ें तो क्या आ जाता है, 27 आ जाता है। ये मैंने इसको ब्रेक कर लिया यहाँ पे ये। अब इसके अलावा ये 36 है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया यहाँ पे। 9 4 36 होता है, ठीक है। और उसके बाद ये m, इनको हमने वैसे ही लिख लिया। 18 को ऊपर को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने असल में नीचे से कॉमन निकालना है और फिर कॉमन निकाल कर हमने इसको ऊपर वाले से डिवाइड करना है। ऐसे ये डिवाइड नहीं हो सकता। याद रखें कि जब दरमियान में कोई साइन आ जाए प्लस या माइनस का, तो फिर हम उसे ऊपर नीचे काट नहीं सकते। वैसे तो अभी भी कट सकता है, ये 18 है और ये 27 है, तो इसको हम 3 के टेबल पे काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस होने की वजह से, ये वाला जो माइनस है, इसकी वजह से हम आपस में इसको ऊपर नीचे काट नहीं सकते हैं। बात समझ आ गई। जब तक हम इसको मल्टीप्लाई की सूरत में नहीं लिखेंगे तब तक हम इसे ऊपर नीचे काट नहीं सकते। तो हमने इसको इस ब्रेक इस तरह करना है, इसको छोटी छोटी फॉर्म में इसलिए तोड़ रहे हैं कि हम इसको मल्टीप्लाई की सूरत में लिख दें। जब मल्टीप्लाई की सूरत में लिख देंगे तो फिर हम ऊपर नीचे इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया कि जो नीचे अददी सर थे हमने इनको लिख लिया। 9 3 27, 9 4 36। अब हमने इसको इसी तरह ही क्यों लिखा, 9 3 क्यों लिखा, ठीक है। इसको हमने मजीद छोटा क्यों नहीं किया, या ये 36 है, 36 को हमने 4 9 36 क्यों लिखा। इसके अलावा 18 2 वो भी 36 होता है, 18 का टेबल 2 तक पढ़े तो वो भी 36 आता है, उसमें क्यों नहीं लिखा। क्योंकि मुझे ये पता लग रहा था कि 9 इन दोनों में कॉमन आएगा, इसलिए मैंने 9 को इसके अंदर रखा। दोनों की जो डिवीजन जब मैंने की तो मैंने देखा कि 9 दोनों के टेबल में आ रहा है, यानी कि दोनों 9 के टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए मैंने दोनों की इस पार्टीशन में क्या रखा, 9 रखा, ताकि जब मैं कॉमन निकालूं दोनों में से तो मुझे आसानी हो कि एक जैसा लफ्ज़ दोनों में मौजूद होगा तो उसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो समझ आ गई कि मैंने ये पार्टीशन क्यों की। अब आगे देखें, नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों में से 9 को पहले निकाल लिया कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालने का तरीका ये होता है कि जो दोनों में मौजूद है उसको सबसे पहले लिख लें। 9 मुझे दोनों में नज़र आ रहा था, मैंने नीचे वाली वैल्यूज़ में से 9 निकाल लिया अलहदा। 9 को मैंने क्या किया, दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर लिख लिया सबसे पहले। अब क्या किया मैंने, इन दोनों में से मैंने वेरिएबल देखे कि वेरिएबल दोनों में कौन से कॉमन है। इनमें मुझे लग रहा है m 4 हैं और इसमें m जो है वो 6m है। तो कितने m दोनों में मौजूद हैं, कम से कम 4 m दोनों में मौजूद हैं। तो मैंने 4 m बाहर निकाल के लिख लिया। कॉमन का मतलब देखें कौन सी चीज़ दोनों में मौजूद है। तो इसमें भी 4 m है और इसमें भी 4 m है, तो मैंने 4 m बाहर निकाल लिया। अब मैंने देखा x दोनों में कितने x मौजूद हैं। पहली वैल्यू में 8x है और दूसरी वैल्यू में 6x है, तो इन दोनों में 6x दोनों में मौजूद है, तो 6x मैंने बाहर निकाल लिया। अब इस पहली वैल्यू में से देखें क्या बचा, कॉमन निकालने का तरीका ये है। अब देखें बचा क्या पहली वैल्यू में से, इसमें से आपको 3 बचा नजर आ रहा है, ये मैंने 3 लिख दिया पहले। देन इसमें से आप m कितने बच गए, m कुछ भी नहीं बचा। ये 9 तो बाहर आ गया ना, 9 नहीं हम लिखेंगे, 9 खत्म हो गया, ये आ गया 9। अब बचा 3 है, ये आ गया, ये m की 4 ये भी कट गया, ये बाहर आ गया, कोई m नहीं बचा इस वैल्यू में। और इस वैल्यू में x हमने 6 बाहर निकाले हैं। देखें 6 कितने बच गए, बाकी 2x अभी भी बच गए हैं, तो वो 2x हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये माइनस का साइन है, ये साइन वैसे ही बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा साइन, इसको नहीं हम छेड़ेंगे। देन इसके बाद इसमें से 9 तो हमने निकाल लिया था कॉमन, ये तो आ गया बाहर।
बाकी क्या बचा, इधर 4 बच गए, 4 हमने ये लिख दिया। अब इसमें m देखें कितने हैं, m 6 हैं और हमने बाहर कितने निकाले हैं, ये 4 निकाले हैं m, तो कितने m बच गए इस वैल्यू में, इसमें 2 m बच गए हैं अभी भी। अब इसमें m 6 है और इसमें हमने कितने बाहर निकाले, m 6 के 6 हमने बाहर निकाल ली x, तो x 6 जब बाहर निकाल लिए तो कोई x ना बचा, तो ये हमारी ब्रैकेट अब क्लोज हो जाएगी। हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। हमने कॉमन निकालने का तरीका सीख लिया। कॉमन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले गिनती का लफज देखते हैं, कोई दोनों में गिनती का लफज कौन सा मौजूद है, वो गिनती के लफज को बाहर लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कितने वेरिएबल दोनों में मौजूद हैं। जिस वेरिएबल को आप कॉमन निकालना चाह रहे हैं उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर पे आपने देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पावर दोनों में कितनी मौजूद है, वो उठा के बाहर लिख लेनी है आपने। ठीक हो गया। अब ये देखें ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई हैं। ये यहां से ये एक वैल्यू हो गई, ये वैल्यू एक है और आगे वाली ब्रैकेट वाली दूसरी वैल्यू है। तो याद रखें जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी फिर ऊपर वाली वैल्यू से वो कटिंग कर सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू भी मल्टीप्लाई की सूरत में लिखी होनी चाहिए, वो प्लस माइनस की सूरत में नहीं हो। प्लस माइनस को हम डिवाइड मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते जब तक वो एक ही मल्टीप्लाई की सूरत में ना हो या सिंगल ना लिखी हो। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, ये ब्रैकेट वाली को तो हम ऊपर से काट नहीं सकते क्योंकि इसके दरमियान में माइनस है। अब ये जो बाहर वाली वैल्यू बची है ना, ये 9m4x6, हाँ ये वाली वैल्यू ऊपर वाली को जरूर काट सकती है। तो इस 9 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 18 कहाँ तक आता है। 9 का टेबल हमने पढ़ा 18, तो वो 2 आ गया, तो 2 तक हमने पढ़ा तो वो 18 आ गया, मतलब ये 9 कट गया, 9 2 जा 18, ये 2 पर आ गया। अब ये देखें ये m4 है और ऊपर m5 है, तो m4 का मतलब नीचे वाले जो 4 m हैं वो ऊपर वाले 4 m को काट के बाकी 1 m बचा देंगे। 4 m कट जाएंगे ऊपर से, ऊपर कितना m बच जाएगा, 1 m, तो m की पावर 1 बचेगा। तो 1 मैथ में लिखते नहीं होते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा। किसी भी वेरिएबल के ऊपर अंडरस्टूड है कि उसके ऊपर 1 लाजमी होता है। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब उसकी पावर 1 है, तो 1 आपने लिखना नहीं है। अब ऊपर x3 है और नीचे x कितने हैं बाहर वाली वैल्यू में, x6 है। इसका मतलब ऊपर वाला जो x3 है वो कट जाएगा नीचे वाले x6 से, तो नीचे x बचेंगे, ऊपर कोई x नहीं बचेगा। कितने x बचेंगे नीचे, सिर्फ x3 बच जाएंगे। 9 भी हमारा ये कट गया, m भी हमारा कट गया, सिर्फ x3 नीचे बच गए। बाकी ब्रैकेट वाली वैल्यू वैसे ही रहेगी, इसको नहीं छेड़ना आपने क्योंकि ये कट नहीं सकती। अब नेक्स्ट स्टेप में आप या तो इस x को वापस इससे मल्टीप्लाई कर दें या ऐसे ही लिखा रहने दें, लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मजीद बेहतर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम वैसे ही आ जाएगी, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू अब ये एक और नया रूल याद रखना है आपने, जब भी सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी जो पावर्स होंगी वो जमा हो जाएंगी। क्या कहा मैंने कि सेम वेरिएबल जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनकी जो पावर्स हैं वो आपस में जमा हो जाएंगी। ठीक है, जिस तरह हम लिखते हैं 2 2 जा 4, 2 2 4 होता है। इसी तरह x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x x x ही रहेगा, लेकिन जो उसकी पावर ऊपर लिखी होंगी दोनों की वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये रूल आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सेम मुतगय्यरात को, सेम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उनकी जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, आपस में जमा हो जाएंगी। जिस तरह आप यहाँ पे देखें x को मैंने इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट का मतलब है कि जो बाहर वैल्यू लिखी है ये x, ये अंदर लिखी गई सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि जब हमने कॉमन निकाला था, आपको याद है कॉमन हमने सारों में से निकाला था, हमने इसमें से भी x निकाला, इसमें से भी x निकाला, लेकिन बाहर हमने एक ही x लिखा। तो बाहर एक ही x लिखने का मतलब ये अंदर वाली सारी वैल्यू से जब ब्रैकेट खुलेगी तो अंदर वाली सारी वैल्यू से ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये हम इसको x को करने लगे हैं मल्टीप्लाई, और अंदर जितनी लिखी वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये लिखी है 3x² माइनस 4m², माइनस प्लस माइनस क्या करता है, दोनों वैल्यूज को अलग अलग कर देता है। प्लस माइनस का मतलब है एक वैल्यू अलग है दूसरी वैल्यू अलग है, जबकि मल्टीप्लाई की सूरत में जितने भी लफ्ज लिखे होंगे वो एक वैल्यू कंसीडर होगी, उसको एक वैल्यू समझा जाएगा। लेकिन जब प्लस माइनस आ जाएगा तो वो अलग अलग वैल्यू समझी जाएगी। ये मैथ की छोटी छोटी टिप्स हैं, छोटी छोटी बुनियादें हैं, बेसिक्स हैं, ये आपके माइंड में होनी चाहिए, फिर ये वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। अब चलें मल्टीप्लाई करते हैं। x3 को मल्टीप्लाई करना है इस पहली वैल्यू से 3x² से, तो इसके साथ देखें कोई गिनती का लफज नहीं है, जिसके साथ गिनती का कोई लफज नहीं उसके साथ हमेशा 1 होता है। इस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो ये आ गया 3 वैसे ही। अब ये इस x को मल्टीप्लाई करना है इस x² से,
तो मैंने कहा था जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी। ये एक्स आ गया वैसे ही और इनकी पावर्स क्या हो गई, जमा। 3 और 2 क्या हो गया 5, मतलब हमने पहली वाली वैल्यू को इस पहली से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस x3 ने मल्टीप्लाई होना है माइनस के बाद जो लिखा हुआ है, माइनस के बाद लिखा हुआ है 4m²। तो इसके साथ अददी सर क्या है, गिनती का लफज कौन सा है, कोई नहीं है पहले x के साथ। जहां पर कोई नहीं हमने कहा था वहां पे 1 होता है, तो इस 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया। इसी तरह x3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे m² से, अब वेरिएबल तो मुख्तलिफ है, ये वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, इनकी पावर जमा नहीं होंगी, पावर सिर्फ उनकी जमा होंगी जिनका वेरिएबल सेम होगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपने इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना है, मल्टीप्लाई की सूरत में लिख देना है। जिस तरह यहां पे मैंने लिख दिया कि x3 मल्टीप्लाई m²। इसको आप तरतीब सीधी कर लें, जो अल्फाबेट का लफज पहले आता है वो पहले लिख लें, जो बाद में आता है वो बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मकसद ये है कि जब वेरिएबल सेम होंगे तो उनकी पावर्स ऐड होंगी, जब वेरिएबल सेम नहीं होंगे और आपको उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर उनको दोनों को इकट्ठा करके वैसे ही लिख देंगे आप। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। 13 में कह रहा है कि जी 5c माइनस 5d डिवाइड बाय c² माइनस d²। अब 9th में अगर आपने कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, टोटल अलजेब्रा के कितने फार्मूले, आई थिंक 13 फार्मूलाज हैं। इसमें से आप जो ये फार्मूला हम यहाँ पे करने लगे हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए। आई थिंक ये तीसरा फार्मूला है, ठीक है। तीसरे फार्मूले में क्या होता है कि x² माइनस y² इक्वल टू x प्लस वाई इंटू का मतलब मल्टीप्लाई x माइनस वाई। जब भी कोई दो वेरिएबल लिखे होंगे उनके ऊपर इस तरह स्क्वायर लगा होगा, जैसे यहाँ पे c² लगा है और दरमियान में माइनस आ रहा है, ये माइनस आ गया और साथ ही दूसरा वेरिएबल है उसका d² है, तो ये एक फार्मूले की शक्ल बन गई। a b c x y z का मतलब कोई भी वेरिएबल है, ठीक है। हमें उससे कंसर्न नहीं कि x² और y² हो तो ही ये फार्मूला बनता है, नहीं ऐसे नहीं है। कोई भी दो वेरिएबल, मुख्तलिफ वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल ना हो, मुख्तलिफ वेरिएबल जब उनकी पावर्स हो दो और दरमियान में माइनस आ रहा हो तो इसका मतलब वो फार्मूले की शक्ल बन सकती है, हम उसकी जगह फार्मूले को लिख सकते हैं। अब फार्मूला कैसे लिखना है आपने ये देखें, ये आ गया ऊपर से मैंने लिख लिया जी। सबसे पहला स्टेप ये 5 बाहर कैसे आ गया, मैंने देखा दोनों में 5 कॉमन है, दोनों में क्या है 5 कॉमन है, दोनों में से 5 बाहर लिया जा सकता है, मैंने 5 को लिख लिया बाहर। और ये ब्रैकेट में अब लगा के जो चीज बचेगी मैंने वो लिखनी है। पहली वैल्यू में से क्या बच गया c और दूसरी वैल्यू में से क्या बच गया सिर्फ d। तो ये मैंने फर्स्ट स्टेप में से जब निकाल लिया कॉमन तो मेरे पास ये बच गया। अब देखते हैं नीचे वाली वैल्यू, इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है जी, हो रहा है, ये लिखा हुआ है फॉर्मूला, मैंने साथ फॉर्मूला लिख दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि x² माइनस y² ऑलवेज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू, ये ब्रैकेट का मतलब इंटू x माइनस वाई। अब फॉर्मूले का मतलब है कि जहां पर आप ये लिखा हुआ है उसकी जगह अगर आपको जरूरत है तो आप उसकी दूसरी वैल्यू लिख लें, और जहां पर ये दूसरी वैल्यू लिखी है अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप ये वाली वैल्यू लिख लें। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में जहां पर हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वहां पर वो वैल्यू यूज कर सकते हैं। इस इक्वल का मतलब है कि दोनों साइडें बराबर हैं, आप एक की जगह दूसरी वैल्यू लिख सकते हैं, दूसरी की जगह पहली वैल्यू लिख सकते हैं। मैथ का ये रूल है कि जब कोई चीज बराबर लिखी गई हो तो हम उन दोनों में से जो भी वैल्यू यूज करेंगे वो सही कंसीडर होगी, वो इक्वल कंसीडर होगी। तो यहां पर ये मेरी वैल्यू लिखी थी c² माइनस d², c को मैंने समझ लिया x है और d को मैंने समझ लिया y है। अब चूंकि मेरा ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है तो मैं इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख लूंगा, ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है। अच्छा अब मुझे बताएं मैंने ये वैल्यू क्यों लिखी, यहाँ पर मुझे क्या जरूरत महसूस हुई कि मैं ये दूसरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू प्लस माइनस वाली लिखूं यहाँ पे, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन के जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें लिखा हुआ है c माइनस डी, सिंगल वैल्यू लिखी है, तो नीचे लिखा हुआ है c² माइनस d²। जब मैं इसको तोड़ूंगा फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास ऊपर जैसी वैल्यू एक आ जाएगी, जब ऊपर जैसी वैल्यू आ जाएगी तो मैं उसको कटिंग कर सकूंगा, मैं उसको डिवाइड कर सकूंगा। बात समझ आ गई कि मैंने इसको क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा कि मेरे जो क्वेश्चन का ऊपर वाला वैल्यू था मैं उसको काटना चाह रहा था,
तो काट मैं तभी सकता था जब नीचे भी उस जैसी सेम वैल्यू होती, सेम वैल्यू कटेगी, अदरवाइज कोई दूसरी वैल्यू नहीं कट सकती। अब जब मैंने ये लिख लिया तो मुझे अब लग रहा है कि ऊपर और नीचे वाली वैल्यू कोई सेम आ गई है, तो अब मैं इसको काट सकता हूं। अब देखिए इनके दरमियान में प्लस है, लेकिन दोनों ब्रैकेट्स आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब मैं इनकी कटिंग कर सकता हूं। अगर खाली प्लस माइनस लिखा होता जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है ये सी प्लस माइनस, ये मैं कटिंग नहीं कर सकता। कि आप कहें सर यहाँ पे सी स्क्वेयर लिखा हुआ है, C2 लिखा है, ऊपर C1 है, आप इस सी को इस सी से काट दें और नीचे C1 बच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दरमियान में जब तक ये प्लस माइनस वाली को हम मल्टीप्लाई की सूरत में नहीं लिखेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई की सूरत में नहीं होगा, वो कटिंग नहीं हो सकता। तो हर क्वेश्चन में कोई ना कोई स्टेप नया है, कोई ना कोई जो है ना वो एक नई चीज आपको सिखाई जा रही है, ताकि आप एंड पे जब क्वेश्चन में पहुंचे तो ये सारी वैल्यू मिला के आपका एक क्वेश्चन बनेगा, फिर आपको पता चलेगा कि आपने क्या सीखा पीछे। तो अब हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये सी माइनस डी लिखा है, इसको हम काट देंगे इससे, तो देखेंगे अब क्या बचा हमारे पास। सिर्फ ऊपर 5 बच गया और नीचे क्या बच गया, सी प्लस डी। ये हमने इसको मजीद शॉर्ट कर लिया। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि फॉर्मूले का इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में आपने कैसे करना है। फॉर्मूले की दो साइडें होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड। जब एक साइड आपके पास मौजूद हो तो आप उसकी दूसरी साइड उसकी जगह पे रिप्लेस करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे की। सी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर की जगह हमने रिप्लेस कर लिया इस सी प्लस डी इंटू सी माइनस डी को। सिर्फ लिखनी एक वैल्यू है दोनों साइडों में से, दोनों नहीं आप एक ही फॉर्मूले में यूज कर सकते। एक जो आपके पास लिखी है पहले, आप उसकी जगह दूसरी लिख सकते हैं। तो अंडरस्टैंड, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 क्वेश्चन। इसमें भी अब एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, ऊपर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि ऊपर फॉर्मूला लग सकता है। तो ये तो हमारी सिंपल सॉल्व हो गया कि हमने ऊपर फॉर्मूला लगाना है। नीचे देखें 3y माइनस 3x, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें उन्होंने ऊपर नीचे वैल्यू चेंज कर दी। पहले ऊपर 5 लिखा हुआ था, कॉमन 5 ले लिया, अब नीचे 3 लिख दिया, तो अब हम नीचे से 3 कॉमन ले लेंगे। लेकिन मैंने कहा हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ वो नया जरूर सिखाएंगे, तो आपने इसको स्किप नहीं करना कि ये पहले जैसा क्वेश्चन है। इसमें भी कोई एक दो बातें नई जरूर आएंगी। चलें जी, पहले ऊपर फार्मूला लगा लेते हैं हम सिंपल। अब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ऊपर फार्मूला लगेगा। तो ये सिंपल, हमने इसकी जगह ये इसके फार्मूले की दूसरी साइड रिप्लेस कर दी। ये हमने लिख दिया एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और डिवाइड बाई नीचे से हमने 3 कॉमन निकाल लिया, 3y माइनस एक्स। यहाँ तक तो आपको समझ आ रही है कि जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया। अब देखें क्या ये कट सकता है ऊपर नीचे? ऊपर भी मल्टीप्लाई की सूरत में लिखा है, नीचे भी मल्टीप्लाई की सूरत में हमने लिख लिया, तो क्या ये पूरी पूरी वैल्यू कट सकती है ऊपर? नहीं कट सकती। ऊपर लिखा हुआ है x माइनस वाई और नीचे लिखा हुआ है y माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में एक और नई चीज आ गई, वो क्या है? वो ये देखें कि जो माइनस का साइन है ना, ये y के साथ लिखा हुआ है, y से आगे लिखा हुआ है, जबकि नीचे जो है माइनस का साइन वो x के आगे लिखा हुआ है। तो मैथ का ये रूल है, याद रखें, साइन हमेशा पहले होता है, किसी भी वेरिएबल से पहले साइन लगाया जाता है। अब सेम साइन होंगे तो कटिंग होगी, अदरवाइज कटिंग नहीं हो सकती। ऊपर लिखा हुआ है y के साथ माइनस, नीचे लिखा हुआ है x के साथ माइनस, तो ये कटिंग नहीं हो सकते। हाँ, हम एक काम गुजर कर सकते हैं जिससे हम इसका साइन एक जैसा करके फिर कटिंग कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो हम करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो जब किसी भी ब्रैकेट के अंदर से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर ब्रैकेट की सारी जो साइन होंगे वो सारे चेंज हो जाएंगे। वो कैसे चेंज होंगे? वो ये देखें, ऊपर वाला तो सेम ही रहा, उसको तो आपने चेंज नहीं करना, आपने नीचे वाली वैल्यू को किसी तरह चेंज करना है कि ऊपर से वो मैच हो जाए। तो ये मैथ का रूल है, जब ब्रैकेट के अंदर से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा? ब्रैकेट वाली वैल्यू के जितनी वैल्यूज लिखी होंगी सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन मैंने कहा पहले लिखे होते हैं, तो ये जो y का साइन है कोई नहीं है पहले, ठीक है। तो y का जब कोई साइन नहीं है, इसका मतलब उसका साइन प्लस है। जहां पर कोई साइन नहीं होता वो साइन वहां पे प्लस कंसीडर होता है। तो ये y का साइन प्लस था, अब ये क्या हो गया? चेंज होने के बाद माइनस y हो गया। माइनस हमने बाहर निकाल लिया कॉमन। कॉमन निकालने का ये है कि आपने कॉमन आराम से बाहर लिख देना -3 के साथ, और अंदर वाली की सारी वैल्यू के साइन चेंज कर देने। y का साइन प्लस था, माइनस हो गया, और x का साइन माइनस था, वो क्या हो गया? प्लस। ये हमने माइनस इसमें से कॉमन निकाला है। ये भी आपने रूल याद रखना है, जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर ब्रैकेट के सारे साइन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अब इसको अगर हम तरतीब से लिख लें, जरा अरेंज करके लिख लें आसानी से, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दें, माइनस वाली को बाद में लिख दें, तो क्या शक्ल बनती है? ये शक्ल बनती है। ये जो x प्लस है हमारा,
तो समझ आ गई आपको, जब हमने इसको अरेंज करके लिख लिया, प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया, और जब प्लस वाली वैल्यू पहले लिखी जाती है तो उसके साथ साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो माइनस वाली वैल्यू है माइनस का साइन लगाता है, जब माइनस वाई को हम आगे लिखेंगे तो ये माइनस का साइन आएगा। अब ये वैल्यू ऊपर नीचे मैच कर गई है, अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं। इसको हम कटिंग कर देंगे इस वाली वैल्यू के साथ जो सेम है, पूरी पूरी वैल्यू कटेगी, प्लस माइनस होने के बावजूद ये पूरी पूरी वैल्यू कटेगी। अब क्या बच गया आपके पास, x प्लस वाई ऊपर बच गया और नीचे क्या बच गया, -3। यहाँ पर माइनस आना था, ये ऊपर माइनस आप ऊपर लिख दें, ठीक है, या नीचे नीचे लिख दें या ऊपर लिख दें, एक ही बात होती है। और जब ये ऊपर आप लिखेंगे तो ये कुछ साइन चेंज कर देगा, या चेंज कर देगा, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखा रहने दें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अब इसमें देखें, पिछले क्वेश्चंस के दोनों को मिला के उन्होंने एक क्वेश्चन बना दिया, दरमियान में उन्होंने प्लस लगा दिया। उन्होंने कहा ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू आपकी, इसको आप क्या करें, सिंप्लीफाई करें, इसको किसी तरह आप आसानी से लिखें कि मजीद काट ना सकता हो। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ गई है, वो देखें वो क्या है। नीचे मैंने क्वेश्चन वैसे ही लिख लिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इसका आपने लेना है एलसीएम, जो इजाफे अकल लेना है आपने। वो कैसे लेना है, सिंपल, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैथ का, पहले मैं आपको वो समझाता हूँ, फिर हम अपने इस असल क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5/7 प्लस 6/4। इसका अब हमने एलसीएम लेना है। तो एलसीएम का तरीकेकार क्या होता है, सिंपल, कि जो नीचे वैल्यूज लिखी हैं इन दोनों को आप कर देना है मल्टीप्लाई। 7 और 4 को आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके आपने ब्रैकेट लगा के नीचे लिख देना है, एक ब्रैकेट लगानी है, और 7 4 जा क्या लिख देना है, 28। ये आ गया। मतलब एलसीएम में सबसे पहले क्या किया जाता है, नीचे लिखी गई वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया जाता है। जिस तरह 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 28 आ गया। अब ऊपर क्या लिखना होता है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ये जो 4 है ये इससे 5 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख देना है आपने, ठीक है। इस 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 से, और यहाँ पे लिख देना है आपने। मैंने मल्टीप्लाई करके 4 5 या 20 नहीं लिखा, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक वैल्यू जब दूसरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है ऐसे। और ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 6 से, और 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे लिख दिया जाएगा 7 6, ठीक है। तो यही रूल अब हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। किस पे करना है, अपना क्वेश्चन। हमने क्या करना है, नीचे जो वैल्यूज लिखी हैं इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई, और वो नीचे लिख देंगे। अब चूंकि ये ब्रैकेट वाली वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करना कॉम्प्लिकेटेड है, सिर्फ मैंने आपको पहले लिख के दिखा दिया कि इन दोनों को पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, वो नीचे लिख दिया हमने। अब ऊपर वाली वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे लिख दी जाएगी, ये हमने लिख दी यहाँ पे, ठीक हो गया। इसी तरह ये वाली वैल्यू x माइनस वाई जो है ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे लिख दिया जाएगा, और ये जो दरमियान वाला साइन है ये एज इट इज वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने वैसे ही लिख देना, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेटों को खोलेंगे और इनको मल्टीप्लाई करके एक बड़ी सी शक्ल हम सवाल की बना लेंगे, बाद में देखेंगे क्या करना है हमने। चलेंगे, अब हमने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई का रूल मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। जब ब्रैकेट के साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो वो वेरिएबल ब्रैकेट की हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जब सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी। जिस तरह यहाँ पर जब x को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस x स्क्वायर से, ये ऊपर यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करेंगे आप x स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, x3 आ जाएगा। ये आ गया x3, क्योंकि सेम वेरिएबल है तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा ऊपर, तो मैंने कहा था जहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा वहां पे हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 और ये 2 कितना हो गया, x की पावर 3। अब इसी x को हमने अगले वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है वाई स्क्वायर से, तो ये क्या आ गया, x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। जब सेम वेरिएबल ना हो तो उनको क्या करना है, एज इट इज वैसे ही लिख देना है आपने, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम उनको, हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं उन्हें। ये हमने क्या लिख दिया, x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। जिस तरह यहाँ पे लिखा था 4 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पे क्या आ गया, x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये प्लस यहाँ पे आ गया वैसे का वैसे ही। इसी तरह x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाली दोनों वैल्यूज के साथ, x माइनस वाई के साथ। तो x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया x3, सेम वेरिएबल है, पावर्स ऐड हो जाएंगी आपस में, तो ये x3 आ गया। इस तरह x स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर y। ये माइनस है तो माइनस एज इट इज रहेगा।
अब अगर बाहर माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता, ये जो लिखा हुआ है, तो याद रखें जब यहाँ पे माइनस होना था तो ये अंदर वाली जो साइन है ये चेंज हो जाना था। जैसे ही ब्रैकेट खुलनी थी साइन चेंज हो जाने थे सारों के, दोनों के, पहली वैल्यू के भी और दूसरी वैल्यू के, क्योंकि हमने पीछे सीखा था जब माइनस कॉमन निकाला जाता है तो साइन चेंज कर दिए जाते हैं। इसी तरह जब माइनस बाहर होगा ब्रैकेट से और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो इस क्वेश्चन में नहीं है, वो आगे जाके किसी क्वेश्चन में हो सकता है। तो यहाँ पर सेम साइन वैसे ही आ जाएंगे जैसे लिखे थे, पहले प्लस है तो प्लस आ गया, दूसरा माइनस है तो माइनस आ गया यहाँ पे, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे ऊपर से कुछ कॉमन निकल सकता है या ऊपर से कोई चीज आपस में ऐड या लेस या प्लस हो सकती है, वो अब हम देखेंगे। तो प्लस करने के लिए वेरिएबल सेम होने चाहिए, सेम वेरिएबल आपस में ऐड हो सकते हैं, मुख्तलिफ वेरिएबल हो ना वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना वो आपस में ऐड या लेस हो सकते हैं। अगर उनको ऐड या लेस करना पड़ जाएगा तो उनको वैसे ही लिख देंगे जैसे वो ये थे, मतलब x को अगर y में प्लस करें तो आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई, ऐसे ही लिख देंगे हम, उनको हम जमा नहीं कर सकते। और जब x को y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आंसर क्या आएगा, x y। ठीक हो गया। इसी तरह अब हम यहां पे ये करने लगे हैं, ये देखें ये सेम वेरिएबल सबसे पहले x3 है, देखें पूरी क्वेश्चन में कोई x3 और है, हमेशा x3 ऐड या लेस x3 से ही हो सकता है। x3 का मतलब x3 है, x2 नहीं है। हाँ हम इनको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं लेकिन इनको ऐड लेस नहीं कर सकते। x3 से x2 जो है वो ऐड या लेस नहीं हो सकता। इधर x3 1x3 ये है और 1x3 ये लिखा हुआ, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x3। एक x जब दूसरे x में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा, 2, तो 2x3 आ गया। तो 2x3 लिखने का मतलब पहले आपने लिखना है इनके अददी सर, अददी सर का मतलब ये कितनी मर्तबा लिखे हुए हैं, ये 2 मर्तबा लिखे हुए हैं। अब देखना है एक्स वाई स्क्वायर जैसा कोई और है इसमें, एक्स वाई नहीं देखना, सेम पावर में सेम वेरिएबल देखने हैं आपने, एक्स और वाई स्क्वायर कोई और है नहीं, कोई और नहीं है। दूसरा जो लिखा है वो एक्स स्क्वायर वाई है, यहां पे हमें क्या चाहिए, एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज वैसे ही लिखा जाएगा क्वेश्चन में। अगेन फिर आगे ये तो हमने सॉल्व कर लिया x3, अब अगले लास्ट की बारी आ गई, एक्स स्क्वायर और y ये भी एज इट इज वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इस जैसा भी पूरी लाइन में ऊपर कोई नहीं है। तो नीचे, अब नीचे भी मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे आपको एक और चीज सिखाई गई, पहले आप मल्टीप्लाई जो कर रहे थे ब्रैकेट के बाहर सिर्फ एक वैल्यू लिखी होती थी, जिस तरह सेकंड स्टेप में देखें यहाँ पे ये पूरी ब्रैकेट है और यहाँ पे ये x लिखा हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू लिखी है बाहर, इस एक वैल्यू को हम अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब यहाँ पे ये नया स्टेप आपको सिखाया गया है कि एक ब्रैकेट को जब दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट का मतलब अंदर एक से ज्यादा वैल्यू है तभी ब्रैकेट लगती है, सिंगल वैल्यू को ब्रैकेट नहीं लगाते। तो इसमें कितनी वैल्यू है, x माइनस वाई, 2 वैल्यू है इसमें और आगे भी 2 वैल्यू लिखी हुई है। अब हमने इसकी मल्टीप्लीकेशन सीखनी है कि इसकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले ये पहला वैल्यू जो x है ना, ये अंदर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा दूसरी ब्रैकेट के, पहली ब्रैकेट की पहली वैल्यू दूसरी ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब कैसे होगा वो देखें, x को जब आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब सेम वेरिएबल है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इनकी ऐड हो जाएंगी। x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स क्यूब, इसको कहते हैं एक्स क्यूब, x की पावर 3। देन अब x को मल्टीप्लाई करना है अगले y स्क्वायर से, तो क्या आंसर बनेगा, अब ये x है और ये y है, दोनों वेरिएबल मुख्तलिफ हैं, इनको हम ऐड पावर्स को नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको एज इट इज वैसे लिखेंगे x y स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज भी याद रखनी है, साथ साथ साइन की मल्टीप्लीकेशन भी आपको सिखाई गई है कि साइन भी आपने मल्टीप्लाई करने हैं, जब तक तो दोनों का साइन प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सेम प्लस ही आ जाएगा। हाँ जहां पर किसी एक वैल्यू का साइन माइनस आ गया वहां पे आपको थोड़ा सा ना देख सोच के आंसर लिखना पड़ेगा। जिस तरह यहाँ पर x प्लस है, पहले कोई साइन नहीं होता तो x प्लस होता है, तो इस x प्लस को जब हमने इस x से मल्टीप्लाई किया, दोनों का साइन प्लस था तो x प्लस ही आ गया, शुरू में प्लस नहीं होता इसलिए नहीं लिखना पड़ता। इसी तरह फिर अगले x को जब हमने इस y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर से, तो दोनों का साइन प्लस है, फिर यहाँ पे x प्लस है और पीछे भी y प्लस है, तो दोनों का साइन फिर ये प्लस आ गया, ये लिखा प्लस मैंने, तो यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है। अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है कि ये माइनस वाई वाला आ गया, ये है माइनस वाई, इस माइनस वाई को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो वो कैसे करना है वो देखें, सिंपल वेरिएबल तो वैसे ही मल्टीप्लाई होंगे, x को y से मल्टीप्लाई करें
तो वो एक्स वाई ही रहेगा, वो कुछ और नहीं बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर और वाई। अब ये माइनस कहाँ से आ गया, तो याद रखें जब माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर माइनस वाला आएगा। जिस तरह अगर हम माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी प्लस वाली वैल्यू से तो आंसर क्या आएगा, हमेशा माइनस वाली वैल्यू आएगी, यानी कि आंसर के साथ हमेशा माइनस लिखा जाएगा। ये रूल आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस वाई को मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस एक्स स्क्वेयर से, तो एक माइनस वाली है और एक प्लस वाली है, तो आंसर के साथ क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। और एक्स स्क्वेयर और वाई जो मल्टीप्लाई होकर आना है वो तो आ गया। अब आगे देखते हैं, फिर इस वाई माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है हमने प्लस वाई स्क्वेयर से, तो आंसर क्या बना, दोनों वेरिएबल तो सेम है तो पावर्स तो हो गई इनकी ऐड, y3 बन गया। लेकिन फिर यही रूल प्लस माइनस या माइनस प्लस एक ही बात है, जो भी वैल्यू आगे पीछे हो उससे कंसर्न नहीं है हमें, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे आंसर के साथ साइन कौन सा आएगा। हमारे आंसर के साथ साइन वो आएगा कि अगर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो भी माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई मल्टीप्लाई हुआ है प्लस वाई स्क्वेयर से, तो आंसर क्या बन गया, -y3। इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं थी कि ब्रैकेट को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से करना है आपने। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई थिंक ये 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए आपने सिर्फ इतना ही रखना है, इन क्वेश्चंस को आपने दोबारा खुद से रिपीट करना है, तब जाके आपके माइंड में ये बैठेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक स्टेप नया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़।